हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। जैसे कि आप सभी को पता, हमने पार्टनरशिप स्टार्ट किया था। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी हो चुका है। और इस क्लास में हम लास्ट पार्ट को कवर करने वाले हैं पार्टनरशिप का। ये है लास्ट क्लास पार्टनरशिप का। इस क्लास में पूरे पार्टनरशिप के जो भी बच्चे कुछ कसर रह गई, पार्टनरशिप के क्वेश्चंस रह गए, बच्चे कुछ क्वेश्चंस रह गए, जो जिस टाइप के क्वेश्चंस हमें सीखने चाहिए, जैसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन अगर थोड़े बहुत बच गए हैं तो इस पार्ट में उसे कवर कर लेंगे हम। उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक देखेंगे, एंजॉय करेंगे, साथ ही साथ कुछ नया और बेहतरीन सीखेंगे, क्योंकि ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। एसएससी के सारे एग्जाम में पार्टनरशिप के क्वेश्चन आते हैं, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सब में आता है पार्टनरशिप के क्वेश्चन। तो पार्टनरशिप काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, लेकिन बहुत ही मजेदार टॉपिक है। रियल लाइफ में आप यूज कर सकते हैं। अगर आप फ्यूचर में बिजनेस करते हैं तो इसका नॉलेज आपको होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए इस क्लास को, इस सेशन को, इसे स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। तो आपके सामने पार्टनरशिप का पहला क्वेश्चन यहाँ पे है। पहला क्वेश्चन करिए और बताइए इसका आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन करिए, इस क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन करिए और बताइए इसका आंसर। पहला क्वेश्चन क्या है? ए जो है स्टार्ट टैक्सी सर्विसेज, मतलब ए जो है टैक्सी सर्विस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, जिसमें वो इन्वेस्ट कर रहा है 25 लाख रुपए। ए टैक्सी सर्विसेज को स्टार्ट करता है और 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। 3 महीने बाद ज्वाइन करता है बी उसके साथ और 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। देखिए, ए किसी टैक्सी सर्विस को स्टार्ट करता है और 25 लाख रुपए जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से बी जो है 3 महीने बाद ज्वाइन करता है उसे और 40 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है। और 4 महीने बाद, उसके 4 महीने बाद जो है बी, एक सेकेंड, आफ्टर 3 मंथ्स बी ज्वाइन, और उसके 4 महीने बाद जो है सी ज्वाइन करता है। उसके 4 महीने बाद सी ज्वाइन करता है और वो इन्वेस्ट करता है 50 लाख रुपए। उसके 4 महीने बाद सी ज्वाइन करता है, वो इन्वेस्ट करता है 50 लाख रुपए। आपको बताना है कि एक साल में अगर बिजनेस में 2,73,000 का प्रॉफिट होता है, अगर एक साल में, आफ्टर 1 ईयर ए स्टार्टेड दी बिजनेस, दे मेक प्रॉफिट, 2,73,000 का प्रॉफिट होता है, तो आपको बताना है कि सी का शेयर कितना होगा। क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा है कि ए जो है किसी बिजनेस को, टैक्सी सर्विसेज के बिजनेस को स्टार्ट करता है, जिसमें उसने कैपिटल लगाया 25 लाख का। 3 महीने बाद बी आता है, बोलता है मुझे भी अपने बिजनेस में ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ बिजनेस करूंगा, दोस्त दोस्त बन के और बिजनेस करेंगे और अच्छे से कमाएंगे, अच्छे से प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो उसने बोला चलो ठीक है, 3 महीने बाद आए हो तो आपने कैपिटल तो दो। तो कैपिटल लाया उसने 40 लाख रुपए, ठीक है। उसके बाद 4 महीने बाद सोचा बी को तो ले लिया, अब सी ने बोला कि मुझे भी ले लो, इसको कर दिया तो मुझे भी ले लो। तो सी 4 महीने बाद आता है और 50 लाख रुपए दे देता है, ठीक है। फिर एक साल बाद जो है उन्हें प्रॉफिट मिलता है 2,73,000 का, मतलब 2,73,000 रुपीज का आपको प्रॉफिट मिलता है। तो आपको बताना है सी का शेयर कितना होगा, उसमें सी को कितना पैसा मिलेगा प्रॉफिट का। चलिए करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं, कैपिटल का रेशियो निकाल लेते हैं। ए बी सी 3 महीने बाद, ठीक है। तो सबसे पहले 25,000 रुपए ए स्टार्ट करता है, 25 लाख रुपए सॉरी, और बी का है 40 लाख रुपए और सी का कितना है 50 लाख रुपए। अच्छा, ए जो है पूरे 12 महीने के लिए, एक साल के लिए काम कर रहा है, ठीक है, पूरे 12 महीने के लिए काम कर रहा है। लेकिन बी जो है कितने महीने बाद आया, तो आप बोलेंगे 3 महीने बाद आया, मतलब कि 3 महीने बाद आया, मतलब 9 महीने का पैसा मिलेगा उसे। 3 महीने काम किया उसने, 3 महीने कैपिटल लगाया, तो 3 महीने बाद कैपिटल लगाया, मतलब 9 महीने के लिए कैपिटल लगाया उसने, तो 9 महीने का ही प्रॉफिट का शेयर मिलेगा उसे, ठीक है। इसी प्रकार से सी जो है वो 4 महीने बाद आता है, सी जो है 4 महीने बाद आता है, मतलब क्या है, सी अगर 4 महीने बाद आता है, देन 4 मंथ आफ्टर बी ज्वाइन, बी के 4 महीने बाद, मतलब कि 7 महीने बाद आता है सी 7 महीने बाद ज्वाइन करता है। तो कितने महीने का उसे पैसा मिलेगा प्रॉफिट के शेयर में, कितने महीने का मिलेगा, तो आप बोलेंगे 7 महीने बाद, मतलब 5 महीने बच गए, तो 5 महीने के लिए मिलेगा। सॉरी, मैंने बोला था 4 महीने, इसने मैंने पूरी लाइन नहीं पढ़ी थी। देन 4 मंथ आफ्टर बी ज्वाइन, बी अगर 3 महीने बाद ज्वाइन कर रहा है तो सी जो है वो 4 महीने बाद, मतलब 7 महीने बाद ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके हम निकालते हैं
प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो या फिर कैपिटल का रेशियो। तो किसी से कट रहा है क्या? 5 से कट रहा है। 5 से कम 5, 8 पंजे 40, 5 25, 2 से काटते हैं, क्या आ जाएगा 25, 2 से काटेंगे 4 और ये आ जाएगा 2 से 6। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 6 पंजे 30, 9 चौक 36, ये आ जाएगा 25 का 25, 30 36 और 25, 30 36 और 25, 30 36 और 25 हमारा आ गया आंसर। तो ए बी सी का रेशियो आ गया 30 36 और 25। तो आपको बताना है कि सी का शेयर कितना होगा अगर प्रॉफिट 2,73,000 है। तो सी का कितना है? सी है 25, सी का रेशियो 25 है। टोटल रेशियो कितना है? तो 30 और 30 60, 60 और 20 80, 80 और 6 86, 86 और 5 कितने हो गए? तो आप बोलेंगे 86 और 5 91 हो गए, 91 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा 2,73,000। तो 3 से करते हैं, अगर 91 3 273 होता है तो ये हो जाएगा 3,000, 25 या 75 मतलब 75,000 रुपये मिलेंगे, 75,000 रुपये मिलेंगे। सी को प्रॉफिट का 75,000 रुपये मिलेंगे, सी को प्रॉफिट का 75,000 75,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, आगे करें। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस को जिसका रेशियो है 4:5:7। ए बी सी किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका रेशियो है इन्वेस्टमेंट का 4:5:7। सी जो है स्लीपिंग पार्टनर है, सी स्लीपिंग पार्टनर है। तो सी स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है? स्लीपिंग पार्टनर आपको बताया गया था कि बिजनेस में पैसा तो डाल देते हैं पर वो बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं रखते, उनको प्रॉफिट या लॉस से मतलब होता है। प्रॉफिट या लॉस से मतलब होता है बिजनेस पे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या है? 4:5:7 ABC का। ठीक है, सी जो है स्लीपिंग पार्टनर है। सो जो प्रॉफिट का शेयर है उसे हाफ मिलेगा, आधा मिलेगा उन सब पार्टनर से जो वर्किंग पार्टनर है। जो वर्किंग पार्टनर है उनके जो प्रॉफिट का शेयर है उससे आधा सी को मिलेगा। सी को क्यों मिलेगा? क्योंकि सी जो है स्लीपिंग पार्टनर है। ठीक है, तो 36,000 रुपए प्रॉफिट हो रहा है तो आपको बताना है कि 25,000 रुपए आपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करने हैं। 25% बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको बताना है कि बी को कितना पैसा मिलेगा, बी को कितना पैसा मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें कैपिटल का रेशियो ए बी सी 4:5:7 है, 4:5:7 है। और क्योंकि जो कैपिटल का रेशियो होता है वही प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होता है तो इसने बोला कि जो भी प्रॉफिट होगा सी को हाफ मिलेगा उसका। ठीक है, वर्किंग पार्टनर को जितना भी मिलेगा उसका आधा मिलेगा। वर्किंग पार्टनर को इन रेशियो में मिल रहा है अगर तो इसका आधा सी को मिलेगा। तो रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा, फिर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 8:10:7 आ जाएगा। फाइनल रेशियो ये आ गया हमारा। ठीक है, अब इसने बोला कि 36,000 रुपए प्रॉफिट है जिसमें 25% री इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मतलब 75% हमें प्रॉफिट को बांटना पड़ेगा। 36,000 का 75% निकाल लेते हैं, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम जितना भी आएगा। 25 या 75, 25 चौक के 100, 9 चौक 36, 9 या 27 मतलब 27,000 रुपए को शेयर करेंगे हम। बस 36,000 में से 27,000 रुपए को शेयर करेंगे क्योंकि हम 25% री इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस के अंदर। तो 27,000 रुपए में से बी का शेयर कितना होगा? तो बी है 10 रेशियो में और टोटल कितना है? तो 7 7 14 1 15 और 10 25 और ये आ गया 27,000। तो 5 से काटते हैं, 25 25, 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 25 25, 26 27, 5 चौक 20, ये आ गया 5400 रुपये। 2 इंटू 5400 रुपये कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे अच्छा 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो 10,800 रुपये, 10,800 रुपये हो जाएगा। क्या आएगा? 10,800 रुपये। क्लियर? ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी जो है स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप को, पार्टनरशिप में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कुछ मनी को जो 5:6 में है। ए और बी जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप के अंदर और इन्वेस्ट करते हैं अपने पैसे को 5:6 के अंदर। सी ज्वाइन करता है 6 महीने बाद, सी ज्वाइन करता है 6 महीने बाद। ठीक है, और उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो 2/3 है बी का, बी के इन्वेस्टमेंट का 2/3 पार्ट लेके आ रहा है सी। ठीक है, बी के इन्वेस्टमेंट का 2/3 पार्ट लेके आ रहा है सी। व्हाट वाज देयर प्रॉफिट? इसका प्रॉफिट कितना होगा अगर सी
इन सबका प्रॉफिट कितना होगा? अगर सी को 21,600 रुपए मिल रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है? सी को अगर 21,600 मिल रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट कितना होने वाला है? तो देखिए हमारे पास ए और बी का जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे हैं तो उनका शेयरिंग रेशियो कितना है? ए रेशियो बी कितना है? तो आप बोलेंगे 5:6 है। ठीक है, 6 महीने बाद सी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए ए के लिए तो 12 महीने ही रहेंगे, बी 12 महीने काम करेगा, लेकिन सी जो है वो 6 महीने काम करेगा। 6 महीने काम करेगा सी, ठीक है। लेकिन सी कितना लेके आ रहा है? तो जो बी का हमारा कैपिटल है, बी का कैपिटल कितना है? 6 है, और 6 का 2/3 पार्ट लेके आ रहा है। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, मतलब 4 यूनिट लेके आ रहा है। जो भी हमारा कैपिटल है बी के कैपिटल का 2/3 पार्ट लेके आ रहा है, मतलब 4 यूनिट लेके आ रहा है। अगर वो 6 यूनिट ला रहा था तो ये 4 ही यूनिट ला रहा है। ठीक है, अब रेशियो निकाल लेते हैं एबीसी का। तो 6 से काटते हैं, 6 को 6 से काट दिया, 6 तो नहीं 12, 2 से काटते हैं, 2 6 और 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना? 5 6 और 2। रेशियो कितने आ गए? 5:6:2, 5:6:2 आ गए हमारे। ठीक है, 21,600 रुपये इसके शेयर हैं, तो आपको बताना है सी को अगर 21,600 रुपये मिल रहे हैं तो कितना मिलना चाहिए हमें टोटल प्रॉफिट। ठीक है, तो 2 यूनिट हमारा प्रॉफिट है, रेशियो में 2 यूनिट प्रॉफिट है हमारे पास, और 2 यूनिट की वैल्यू अमाउंट में है 21,600 रुपये, 21,600 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, और ये 10,800 रुपये हो जाएगी, 10,800 रुपये हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,800 रुपये हो जाएगी। तो टोटल कितने यूनिट है? 6 और 5 11, और 2 11 और 2 13, तो 13 यूनिट हो गए टोटल हमारे पास। तो 13 यूनिट की जो वैल्यू है वो 10,800 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि 10,800 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 108 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाएगा 8 या 24, 3 एकम 3, और ये आ जाएगा 108। तो 4 0 4 और 1, ये 14 4 आ गया, और 2 0 भी तो था, तो 14 4 2 0, मतलब 1,40,400, 1,40,400, 1,40,400 टोटल हमारा, सही क्या है ना? ठीक है, 1,40,400 टोटल प्रॉफिट था, 1,40,400 टोटल प्रॉफिट था। इसीलिए सी को हमें 21,600 रुपए देने पड़े प्रॉफिट का, 21,600 रुपए सी को प्रॉफिट का देना पड़ा, क्योंकि टोटल प्रॉफिट जो था 1,40,400 के बराबर था। ओके, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी तो नहीं है? अगर कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइए। अगर कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, या कोई स्टेप समझ नहीं आ रहा, कोई स्टेप स्किप हो गया, तो वो भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए, ए बी सी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, ए बी सी किसी रेस्टोरेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट वॉज 3 लाख, 3 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा, 3 लाख का टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा। बी इन्वेस्ट कर रहा 50,000 रुपए मोर देन ए, एंड सी इन्वेस्ट कर रहा 25,000 रुपए लेस देन बी। बी जो है 50,000 रुपए ज्यादा कर रहा है ए से, मोर देन ए, और सी जो है 25,000 रुपए कम कर रहा है बी से। ठीक है, तो इफ द प्रॉफिट ऑफ द एंड ऑफ द ईयर 14,400 रुपए का, तो आपको बताना है कि सी का शेयर कितना होगा प्रॉफिट में। तीनों मिला के कर रहे हैं 3 लाख का। ठीक है, बी जो है वो ए से, मान लेते हैं ए जो है इन्वेस्ट कर रहा है एक्स रुपीस, ए जो है इन्वेस्ट कर रहा है एक्स रुपीस, तो बी क्या करेगा? तो आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि बी इन्वेस्ट 50,000 मोर देन ए, तो 50,000 ज्यादा कर रहा है ए से, तो 50,000 प्लस कर देंगे सी। अब सी में क्या बोला है कि सी इन्वेस्ट कर रहा है 25,000 रुपए बी से कम, मतलब सी इन्वेस्ट कर रहा है 25,000 रुपए बी से कम, तो बी एक्स प्लस 50,000 है, और इससे 25,000 रुपए कम कर रहा है इन्वेस्ट, मतलब कि एक्स प्लस 25,000 रुपए, एक्स प्लस 25,000 रुपए। तो ए बी सी का आ गया। अब तीनों को मिला के 3 लाख का होना चाहिए, तीनों को मिला के ए प्लस बी प्लस सी जो है तीनों मिला के 3 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ए कितना है? एक्स है, बी कितना है? एक्स प्लस 50,000 है, और सी कितना है? तो एक्स प्लस 25,000 रुपए।
और ये है 3 लाख रुपए। तो ये टोटल कितना हो गया, 1 x 3x हो गए, और ये हो गया 50 और 25 75,000 रुपये, हो गया 3 लाख रुपए। तो 3x की जो वैल्यू है वो 3 लाख में से 75,000 गए, 2,25,000 के बराबर आ जाएगा, 2,25,000 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,25,000 बटे 3। तो 3 से कैंसिल करेंगे, 7 या 21 बचा 1 22, और ये बचा हमारा 5, तो 5 या 15, तो ये हो जाएगा 75,000। तो x की जो वैल्यू है 75,000 है, 75,000 है, मतलब ये अगर 75,000 हो गया, ये अगर x अगर 75,000 है, अगर ये 75,000 है a 75,000, तो 75 में 50,000 प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1,25,000, ये हो जाएगा 1,25,000, और 75 में 25 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 1 लाख। तो ए बी सी का कैपिटल पता चल गया हमें। अब बोला है कि सी के शेयर कितने होंगे प्रॉफिट में, तो सबसे पहले रेशियो निकाल लेते हैं इनका। तो 3 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो चला जाएगा, 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 पंजे 125, 25 चौके 100। तो रेशियो के आगे एबीसी का 3:5:4, 3:5:4 आ गया। रेशियो क्या आ गया, 3:5:4। अब क्या निकालना है हमें, तो क्वेश्चन में बोला गया है क्या निकालना है हमें, क्वेश्चन में बोला गया है कि सी का शेयर निकालना है। सी का शेयर रेशियो में कितना है, तो आप बोलेंगे रेशियो में 4 है सी का शेयर, और टोटल कितना है, तो 5 और 4 9 और 3 9 और 3 कितना होता है 16, 9 और 3 16 होता है, 12 होता है। तो 12 आ गया, और टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा 14,400। 4 तिया 12, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 13 14, 8 तिया 24, तो 4,800 रुपये हो गया, 4,800 रुपये हो गया, ठीक है, 4,800 रुपये हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बिजनेसमैन है ए और बी, दो बिजनेसमैन है ए और बी इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस के अंदर जिसका रेशियो 5:8 है। दो बिजनेसमैन है ए और बी जो इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी बिजनेस के अंदर 5:8 में, दे डिसाइड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट। इन्होंने डिसाइड किया कि जो 30% प्रॉफिट का होगा वो री इन्वेस्ट कर देंगे, और जो भी कुछ बचेगा उसे हम बांट लेंगे, जो भी कुछ रिमेनिंग होगा उसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, किसमें, जो रेशियो होगा उसमें। तो ए का जो शेयर है प्रॉफिट का वो 87,500 है, 87,500 है। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट होगा, हाउ मच प्रॉफिट डिड दी मेक बिजनेस, मतलब बिजनेस में कितना प्रॉफिट कमाया, बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न किया, मतलब टोटल प्रॉफिट निकालना है आपको। क्या करेंगे कैसे करेंगे, देखिए आपको कैपिटल का रेशियो दे रखा है A/B कितना है 5:8, A/B है 5:8। दे डिसाइड टू री इन्वेस्ट 30% ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का 30% री इन्वेस्ट कर रहे हैं, 30 प्रॉफिट का 30% री इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा इसमें, तो ए का शेयर हो जाएगा 5/8, और 3 8 और 5 कितने होते हैं 12। तो ए का शेयर 8/13 हो जाएगा, 8 3 13, ए का शेयर है 5 यूनिट, सॉरी मैं कुछ और सोच रहा था, ठीक है, इसलिए थोड़ा टाइम लगा लिखने में। ए का शेयर है 5 यूनिट, तो रेशियो में ए का शेयर 5 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल वैल्यू ए का जो शेयर है प्रॉफिट का वो 87,500 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। जो 87,500 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 एकम 5 6 7, 5 एकम 5 और 3 8, 37, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 7 पंजे 35 हो जाएगा, 36 37 पचम 25, तो ये हो जाएगा 17,500। 1 यूनिट की जो वैल्यू है, 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 17,500 के बराबर है, 1 यूनिट की वैल्यू 17,500 के बराबर है। तो आपको बताना है टोटल प्रॉफिट, मतलब 8 और 5 13, 13 की वैल्यू बतानी है, 13 यूनिट की वैल्यू बतानी है। जब 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 13 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 17,500 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 175 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 175 को 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो
5 या 15, 1 7 या 21 1 22, 2 3 एकम 3 और 2 5 और 175 एकम 175, तो हो जाएगा 5 7 7 5 12, 1 और 1 2 और ये 2 0, तो 2,27,500 टोटल प्रॉफिट जो है बिजनेस में, टोटल प्रॉफिट 2,27,500 होगा। बिजनेस का टोटल प्रॉफिट जो होगा 2,27,500 का होगा, 2,27,500 का होगा। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए, अगला क्वेश्चन जल्दी से करके बताइए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए बी सी जो है साथ में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ए बी सी जो है साथ में बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। 3 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, जो ए का इन्वेस्टमेंट है उसका 3 टाइम्स जो है वो इक्वल टू है 4 टाइम्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, और वो इक्वल है द कैपिटल ऑफ बी इज द ट्वाइस ऑफ, एक सेकेंड, बी एंड द कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ सी। जो बी का कैपिटल है, द कैपिटल ऑफ बी इज ट्वाइस, बी का कैपिटल 2 गुना है किसके? सी से। बी का कैपिटल 2 गुना है सी से, मतलब सी जो होगा 2b के बराबर होगा, तभी तो 2 गुना होगा। ठीक है, तो ये आ गया, थोड़ा सोचना था इसी में। सबसे पहले रेशियो निकालने के लिए, ए बी सी का रेशियो निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 4 और 2 का एलसीएम, तो 3 4 2 का एलसीएम 12 होता है, तो इनके एलसीएम से डिवाइड करना पड़ेगा। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सीख चुके हैं, जिसको भी कन्वर्ट करना नहीं आता वो जाके सीख लीजिए, बहुत ही डिटेल में वीडियो बताई गई है, बहुत ही डिटेल में बताया गया है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो a/4 आया यहाँ पे, और यहाँ पे b/3 आया, और यहाँ पे c/6 आया। तो a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू है 4:3:6 आई, 4:3:6 आई। a रेशियो b रेशियो c की जो वैल्यू है वो 4:3:6 आई है। ठीक है, तो आपको बताना है द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट शेयरिंग, तो प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो बताना है। तो a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू बतानी थी, और ये हमने बता दी कि 4:3:6 है, 4:3:6 है। आंसर क्या है? 4:3:6 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। ए और बी जो है किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं साथ में। ए जो है एक्टिव पार्टनर है, ए जो है एक्टिव पार्टनर है, और ए जो है इन्वेस्ट कर रहा है 4,000 रुपए। ठीक है, ए इन्वेस्ट कर रहा है 4,000 रुपए, और 2,000 रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट करता है 8 महीने बाद। 2,000 रुपए और ज्यादा इन्वेस्ट करता है 8 महीने बाद। बी जो है इन्वेस्ट करता है 5,000 रुपए, और 2,000 रुपए और इन्वेस्ट करता है वो 9 महीने बाद। ठीक है, बीइंग एक्टिव पार्टनर ए टेक 100 रुपए पर मंथ, 100 रुपए पर मंथ ए जो लेता है, ठीक है, क्योंकि वो एक्टिव पार्टनर है, फ्रॉम द प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर से। तो आपको बताना व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर कितना होगा जब टोटल प्रॉफिट इतना दे रखा है। तो सबसे पहले टोटल प्रॉफिट में से हम 1 साल का प्रॉफिट माइनस कर देंगे, क्योंकि वो ए टेक कर रहा है, ए ले रहा है, अलग से ले रहा है। ठीक है, ए अलग से ले रहा है, तो प्रॉफिट का वो पहले हिस्सा निकाल देते हैं। तो 100 रुपए हर महीने का ले रहा है, तो 1 साल का 1200 रुपए लेगा, कि 12 मंथ होते हैं, तो 12 इंटू 100 1200, तो 1200 रुपए इसमें से माइनस कर देंगे, 1200 रुपए माइनस कर देंगे, तो 0 0 5 और 5, तो प्रॉफिट है हमारे पास 55,000 का, सॉरी 5,500 का प्रॉफिट है हमारे पास, 5,500 का, जिसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले हम कैपिटल का रेशियो निकालेंगे, ए रेशियो बी निकालना पड़ेगा। ए पहले 4,000 रुपए कर रहा था, ठीक है, फिर 4,000 रुपए, फिर उसने किया 8 महीने बाद, मतलब 8 महीने तक 4,000 रुपए चला, उसके बाद 8 महीने बाद उसने 2,000 रुपए और इन्वेस्ट कर लिया, मतलब 4,000 प्लस 2,000 6,000 हो जाएगा, और ये 4 महीने के लिए करेगा, क्योंकि 8 और 4 12 होते हैं ना, 1 साल का ही तो देखना है हमें। ठीक है, इसी प्रकार से बी ने सबसे पहले 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, इसने 9 महीने के लिए 5,000 रुपए इन्वेस्ट किया, और 9 महीने बाद जो है उसने 2,000 रुपए और कर लिया, मतलब 7,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिया, तो 3 महीने बच गए। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 पंजे 40, 8 चौक 32, 32,000 प्लस 6 चौक 24, 24,000, 9 पंजे 45, 45,000, और ये हो जाएगा 7 21, 21,000, तो ये हो जाएगा 30 और 20 50, और 4 और 2 6 56,000, और ये हो जाएगा आपका 40 और 20 60, और 6 60,000, 3 जीरो से 3 जीरो चला गया,
56,000 मतलब 56,66 आ गया, इसे काटेंगे 2 से तो 28 दूनी 56 होता है और ये हो जाएगा 33। अब तो नहीं कटेगा खैर। तो इसने क्या बोला, व्हाट इज द शेयर ऑफ बी, बी का शेयर बताना है। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया हमारे पास 28:33 का। बी का शेयर कितना होना चाहिए, तो रेशियो में है 33, रेशियो में क्या है 33। बी का शेयर निकालना है तो रेशियो में है 33 और टोटल कितना है, तो 30 और 20 50 और 58 59 60 61, 61 है टोटल। और हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 5,500 का। तो किससे जाएगा ये, 5,500 का टोटल प्रॉफिट है, ये 2856 हो गया और ये 3366 हो गया। सही क्या है, 8 चौक 32, 6 चौक 24, तो यह हो जाएगा 6 और 3 और 2 5 और यहाँ पे क्या गया 9 पंचे 45 और 7 या 21, तो यह हो जाएगा आपका 4 तो 6 और 66। ठीक है, 408, 8 महीने बाद क्या था ना, ठीक है। और ये 4 8 4 12, 9 और 3 12। ठीक है, इतना तो ठीक ही, क्या है पॉइंट में आएगा क्या 5। ठीक है, ये पॉइंट में ही आएगा सॉल्व करके। जब भी पॉइंट में कुछ आंसर आते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि हमने कैलकुलेशन तो सही किया है ना, कैलकुलेशन तो सही किया है, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दिया, पॉइंट में कैसे आ रहा है, सारे आंसर तो पॉइंट में नहीं आ रहे थे, यही पॉइंट में क्यों आ रहा है। इसलिए मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि पॉइंट में क्यों आ रहा है। तो इस ये हमने बिल्कुल सही किया है, जिसको सॉल्व करके जो भी आएगा आपका आंसर आएगा। आप सॉल्व करके देखेंगे, आप कैलकुलेशन खुद करेंगे। मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करने नहीं आया, मैं आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि कैसे करना है, क्या क्या स्टेप रहने वाले हैं, कैसे सॉल्व करना है, आपको कैसे फेस करना है क्वेश्चनों को। मैं कैलकुलेशन करके ये नहीं दिखाने आया कि कैलकुलेशन स्पीड कितनी अच्छी है मेरी, मैं कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर लेता हूँ। वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है, क्योंकि एग्जाम में आपको बैठना है, मेरे को नहीं बैठना। तो आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको कैलकुलेशन करके मुझे आंसर बताना है। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा कमेंट बॉक्स के अंदर, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर, एक पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर बी का जो कैपिटल है वो हाफ है ए के कैपिटल से। बी का कैपिटल है हाफ ए के कैपिटल से। ठीक है, तो सबसे पहले बी का कैपिटल हाफ है ए के कैपिटल से, मतलब 2:1 दे रखा है कैपिटल का रेशियो, 2:1 दे रखा। ठीक है, इसने बोला कि आफ्टर 8 मंथ्स, 8 महीने बाद बी विड्रॉ कर रहा हाफ कैपिटल और आफ्टर 2 मंथ्स ए 1/4 ऑफ द कैपिटल। अच्छा ठीक है, तो करते हैं। अगर ये सबसे पहले 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए होगा और 8 महीने बाद हाफ कैपिटल विड्रॉ कर रहा है अभी। ठीक है, हाफ कैपिटल विड्रॉ कर रहा है अभी, मतलब 0.5 बच जाएगा। अगर 1 में से हाफ किया तो हाफ ही तो बचेगा, 0.5 ही बचेगा 4 महीने के लिए। ठीक है, अब एक ही देखते हैं, ए क्या बोल रहा है, ए 2 महीने बाद, मतलब 2 महीने, जो 2 यूनिट है, 2 यूनिट है कैपिटल का, जो कैपिटल का 2 यूनिट है, 2 महीने के लिए तो उसी पे उसे प्रॉफिट का शेयर मिलेगा। 2 महीने के लिए तो उसी पे प्रॉफिट का शेयर मिलने वाला है, लेकिन 2 महीने बाद चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2 महीने बाद ये विड्रॉ कर रहा है 1/4 ऑफ कैपिटल। कैपिटल कितनी थी इसकी, 2 थी, इसका 1/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 0.5 विड्रॉ कर रहा है। तो 2 में से 0.5 विड्रॉ कर लिया इसने, मतलब कि 1.5 बच गया इसके पास। और ये कितने महीने के लिए बच गया, तो आप बोलेंगे 10 महीने के लिए बच गया। ठीक है, तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15 और रेशियो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 5 चौक 20 2, तो 15 और 4 19 और ये हो जाएगा 8 और 2 10, तो 19:10 आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन के लिए। 19:10 आपका आंसर आएगा, 19:10 आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 19:10 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको बताना ए का प्रॉफिट रेशियो ऑफ ए एंड बी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो ए एंड बी का क्या होगा, तो 19:10 होगा। मैं तो सोच रहा था कुछ और आगे पूछा है, लेकिन यही 19:10 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए और बी जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं 3:4 में। 6 महीने बाद सी ज्वाइन करता है बिजनेस के अंदर और इन्वेस्ट करता है वो बी के इक्वल वो इन्वेस्ट करता है। एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना है आपको। क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी किसी रेशियो में इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेशियो भी बताया गया है। 6 महीने बाद सी भी ज्वाइन करता है और बी का जो कैपिटल है उसी कैपिटल को लेके आता है, उतना ही कैपिटल। अगर बी 1 लाख लेके आया शुरू में स्टार्टिंग में, तो सी भी 1 लाख रुपए लेके आता है 6 महीने बाद। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो प्रॉफिट होगा उसका,
उन तीनों का जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में वो किस रेशियो में बांटेंगे वो। तो बहुत ही सिंपल है, 3:5 था ये ए और बी का, ठीक है। तो ये तो 12 महीने के लिए ही है, ये भी 12 महीने के लिए है, लेकिन सी का जो होगा वो 6 महीने के लिए होगा। और कितना होगा, तो जी साहब वो बी के बराबर ला रहा है, मतलब 5 ही ला रहा है। अब काट देते हैं जो कट रहा है, 6 कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, मतलब 6, 10 और 5 का रेशियो होगा। 6:10:5 आपका आंसर होगा। इस क्वेश्चन के लिए प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो होगा 6:10:5 होगा। इस क्वेश्चन के लिए जो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 6:10:5 होगा। ठीक है, क्लियर, दिक्कत तो नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। कितना बड़ा क्वेश्चन है, पढ़िए करिए, जल्दी से बताइए इसका सॉल्यूशन, जल्दी से बताइए इसका सॉल्यूशन, पढ़िए समझिए और बताइए। इसने बोला ए और बी जो स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को 20,000 और 35,000 रुपए में, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है वो कैपिटल का रेशियो होने वाला है, सी ज्वाइन करता है पार्टनरशिप के अंदर, और एक कंडीशन दी जाती है उसे, सी पार्टनरशिप के अंदर एक ही कंडीशन पे आता है कि वो जो भी बाद में आ रहा है ना वो, तो प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल करेंगे, कब करेंगे, जब वो प्रीमियम पे करेगा, जब वो प्रीमियम पे करके बिजनेस में एंटर करेगा। मतलब पहले पैसा वो दे देगा, पैसा देगा तो प्रीमियम का पैसा किसको किसको बटेगा, तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं जो पहले से बिजनेस के अंदर हैं वही प्रीमियम का पैसा आपस में बांटेंगे कैपिटल के रेशियो में, ठीक है। तो प्रीमियम का पैसा कौन कौन बांटेगा, तो आप बोलेंगे ए और बी बांटेंगे, क्योंकि सी तो अभी ज्वाइन कर रहा है। वो किस लिए ज्वाइन कर रहा है, क्योंकि इक्वल, अगर उसे इक्वल रेशियो चाहिए तो वो प्रीमियम देना पड़ेगा उसे, ठीक है। तो बिटवीन ए एंड बी, तो आपको बताना है कि ए और बी का जो रेशियो है वो प्रीमियम किस रेशियो में डिवाइड करेंगे, जो प्रीमियम है वो किस रेशियो में डिवाइड करेंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिली क्वेश्चन, बच्चों वाले क्वेश्चन। ये 20,000 ए का है, ये 35,000 बी का है। 3 जीरो से 3 जीरो, 5 सत्ते 35, 5 चौक 20, तो 4:7 आपका कैपिटल का रेशियो आ गया। 4:7 कैपिटल का रेशियो आ गया 4:7। तो ए को प्रीमियम कितना मिलेगा, तो 4/7 और 4 11 इंटू 2,20,000 ये ए को मिलेगा। बी को कितना मिलेगा, तो 7/11 इंटू 2,20,000, यह हो जाएगा 11 तो नहीं 22, मतलब 20,000, 20 और 20,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80,000 आ जाएगा, ठीक है। 11 तो नहीं 22, 7 को 2 से करेंगे तो 14,000 और ये 4 जीरो, मतलब 1,40,000 आ जाएगा। तो आपको बताना है प्रीमियम का रेशियो क्या होने वाला है, तो 80,000 और 1,40,000 का रेशियो बताना है। 80,000 और 1,40,000 का रेशियो बताना है। 4 जीरो से 4 जीरो चला गया, 8:14 आया, इसको काटेंगे तो 4:7 आ जाएगा। 4:7 ये तो सिंपल आ गया, सेम ही आ गया, तो 4:7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। 4:7 आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन पढ़ के जल्दी से करिए इसका आंसर, अगले क्वेश्चन को पढ़ के जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए, ए और बी जो है पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिसके कैपिटल का रेशियो 5:6 है, और 8 महीने के बाद, 8 महीने के बाद ए जो है अपने कैपिटल को निकाल लेता है, तो जो प्रॉफिट रिसीव हो रहा है वो 5:9 में है। तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा, बी ने कितना इन्वेस्ट किया, बी ने कितना इन्वेस्ट किया ये बताना है, सॉरी कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया ये बताना है, बी ने कितने महीने के लिए इन्वेस्ट किया ये बताना है, तो टाइम बताना है। बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप सभी को बताया गया था कि जो इन्वेस्टमेंट होता है और जो टाइम होता है उसका मल्टीप्लाई, इन्वेस्टमेंट और टाइम का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन्वेस्टमेंट और टाइम का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रॉफिट के रेशियो के बराबर आएगा, प्रॉफिट के बराबर आएगा। तो इसी कंसेप्ट को यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ए है बी है, ठीक है। कैपिटल का रेशियो क्या है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है जी साहब, तो आप बोलेंगे अच्छा 5:6 है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो 5:6 आ गया, ठीक है। एट दी एंड ऑफ 8 मंथ्स ए विड्रॉ हिज कैपिटल, ए अपने कैपिटल को विड्रॉ कर लेता है। फर्क नहीं पड़ता हमें, टाइम नहीं पता हमें, टाइम नहीं पता हमें, अगर हमें टाइम नहीं पता हम टाइम को लेट कर लेते हैं x/y, हमें टाइम नहीं पता लेट कर लेते हैं कि टाइम जो है x/y है, मतलब ए जो है
x महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है और b जो है y महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, तो हमारे पास प्रॉफिट का रेशियो क्या है, प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो आप बोलेंगे प्रॉफिट का रेशियो 5:9 है, 5:9 है। तो आप सभी को पता है इन्वेस्टमेंट को जब टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो प्रॉफिट आता है, मतलब 5 को x से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इक्वल टू में 5 आएगा, तो x की वैल्यू 1, 6 को y से मल्टीप्लाई करूंगा तो 6y आएगा इक्वल टू में 9, तो y की जो वैल्यू है 9/6 हो जाएगी, मतलब 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब इसे रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि बेस सेम करना पड़ेगा, तो आ जाएगा 2/2 और ये हो जाएगा 3/2, तो रेशियो आ जाएगा 2:3। रेशियो क्या आ जाएगा 2:3, रेशियो क्या आ जाएगा 2:3, ठीक है। तो 2:3 आ गया हमारा टाइम का रेशो, 2:3 आ गया हमारा टाइम का रेशो। ये टाइम का रेशो है, मतलब x रेशो y की जो वैल्यू है वो आ गई 2:3। 2 की एक्चुअल वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, 2 की एक्चुअल वैल्यू 8 महीने के बराबर है, 2 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 8 महीने के बराबर है, मतलब 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 4 महीने के बराबर होगी, 1 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू 4 महीने के बराबर होगी, तो 3 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलेंगे 12 महीने के बराबर, तो ये हो जाएगा 12 मंथ। तो बी कितने महीने के लिए काम कर रहा है, बी कितने महीने के लिए अपने कैपिटल को इन्वेस्ट कर रहा है, तो आप बोलेंगे 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, 12 मंथ के लिए, 12 मंथ के लिए बी जो है अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू जो है स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस को, ठीक है, जिसका इन्वेस्टमेंट क्या है 28,000 और 42,000, 28,000 और 42,000। पी इन्वेस्ट कर रहा है 8 महीने के लिए और क्यू इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल के लिए, पी इन्वेस्ट कर रहा है 8 महीने के लिए, क्यू इन्वेस्ट कर रहा है 1 साल के लिए, टोटल प्रॉफिट 21,125 रुपए है। तो आपको बताना है पी का शेयर कितना होने वाला है, पी का शेयर कितना होने वाला है ये बताना है आपको, 28,000 रुपए और 42,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो करते हैं, आपको बोला टोटल प्रॉफिट इतना है, तो P और Q, P का है 28,000 रुपए और ये है 42,000 रुपए, ठीक है। और इसने बोला P इन्वेस्ट फॉर 8 मंथ्स एंड Q इन्वेस्ट फॉर 1 ईयर, तो टाइम का टाइम भी दे रखा है, मतलब ये कंपाउंड का केस है, ये कंपाउंड का केस है। P जो है 8 महीने के लिए कर रहा है और Q जो है 1 साल के लिए कर रहा है। P 8 महीने के लिए, तो अब कैंसिल करते हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कॉमन फैक्टर कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे 21 और कुछ कट रहा है नहीं, तो 28 और ये हो जाएगा, एक सेकंड, 7 से कट तो रहा है, 7 तिया 21, 7 चौक 28, तो ये आ जाएगा 4 और 3 तिया 9, 4:9 आ जाएगा हमारा, 4:9 आ जाएगा। तो आपको बताना है कि P का शेयर कितना होगा, P का रेशियो में कितना है, तो आप बोलेंगे 4 और टोटल रेशियो है 13, टोटल रेशियो है 13 और टोटल प्रॉफिट है 21,125। 13 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो 7 1 8 हो गया, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65, 13 छक 78, 13 छक 78 हो जाएगा, 79 80 81 3, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, तो 13 दूनी 26 हो जाएगा, बचा क्या 32 में से 26 का, तो आप बोलेंगे 6 बचा, तो 13 पंचे 65 हो जाएगा, तो 1625 आ गया, 1625 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1625 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, तो 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10, 1 बचा, 6 चौक 24 और 1 25, बचा 2, 4 एकम 4 और 2 6, मतलब 6,500 रुपये होगा, जो P का शेयर होगा 6,500 होगा। तो इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।